ऑफिशियली अगर हम बात करें तो यूएस की मार्केट बियर ग्रिप में जा चुकी है, यानी बियर मार्केट के फेज में एंटर कर चुकी है। इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है, अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई भी इंडेक्स अपने हाई से 20% करेक्ट हो जाता है तो उसको इस तरह से बोला जाता है कि यहाँ से बियर मार्केट शुरू हो चुका है, बियर फेज शुरू हो चुका है, और उसके ऊपर 10% तक को नॉर्मल बोलते हैं करेक्शन है। तो ऐसे में वहाँ की मार्केट की अगर हम बात करें रीसेंट के हाई से, यानी कि जो 2021 में हाई लगाया था, एज ऑफ नाउ वहाँ से 20% करेक्ट हो चुके हैं और अभी भी कोई बॉटम का साइन हमको देखने को नहीं मिल रहा है। तो वहाँ से और उसके बाद एक चीज़ तो ये हम सभी जानते हैं। दूसरे अगर हम बात करें डॉलर किस तरह से रुपया कमज़ोर हुआ है, डॉलर बढ़ा है, ये भी आप जानते हैं कई टाइम से। बाकी इन्फ्लेशन है एंड बाकी एक्सेट्रा सारी चीज़ें आप जानते हैं। तो ऐसे में अगर हम बात करें इस वक्त आपके सामने निफ्टी का आईटी का चार्ट लगा हुआ है। आईटी इंडेक्स किस तरह से करेक्ट हुए हैं, नैस्डैक किस तरह से करेक्ट हुआ है, वो हमसे छुपा नहीं है। तो ऐसे में हम सबसे पहले हम ये समझने वाले हैं इस वीडियो में निफ्टी आईटी और आईटी से रिलेटेड जो शेयर हैं, यानी कि मेजर शेयर के ऊपर हम बात करने वाले हैं, एलटीआई एंड माइंडट्री। इन दोनों के ऊपर न्यूज़ भी ऐसे कुछ टाइम पहले तो समझ लेते। सबसे पहले नैस्डैक तो आप समझ गए कि 20% ज़्यादा करेक्ट हो चुका है और अभी भी बॉटम का कोई साइन हमको दिख नहीं रहा है। अब अगर हम बात करें अपने इंडियन निफ्टी आईटी का हाल क्या चल रहा है, ये वीकली का चार्ट आपके सामने लगा हुआ है और ये है निफ्टी आईटी का चार्ट यहाँ पर। तो आप देख पाएंगे कि किस तरह से करेक्ट हुआ है, धीरे धीरे फेजेस में हुआ। यानी कि 2020 जैसा एकदम शार्प फॉल नहीं है, लेकिन धीरे धीरे सही टाइम जरूर लगा है। बीच में पुलबैक्स कुछ आए थे, लेकिन वो सारे सेलिंग के लिए थे, ना कि बाइंग के लिए। तो उसके बाद आप देख सकते हो एज ऑफ नाउ आपके सामने कुछ मूविंग एवरेजेस लगे हुए हैं। ये अगर हम बात करें एज ऑफ नाउ बिल्कुल अपने 100 डे ईएमए के आसपास, 100 वीक ईएमए को इसने टच किया है निफ्टी आईटी इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर इंडेक्स में ही वीकनेस बनी हुई तो डेफिनेटली इस शेयर में वीकनेस आपको साफ साफ देखने को मिलेंगे। तो अगर हम बात करें ये जिस लेवल के आसपास है, अभी भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास आ गया है। देखा जाए तो वीकनेस बनी हुई है चार्ट में भी और स्टॉक्स में भी। लेकिन एक चीज़ है जो यहाँ से हम बोलते हैं ना कि रिस्क एंड रिवॉर्ड इशू जिसे हम मार्केट में बोलते हैं, वो एज ऑफ नाउ आईटी स्टॉक्स में फेवरेबल नज़र नहीं आ रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से आप गिरना बंद हो गए, ऐसा नहीं। वो हमें समझ में आ जाएगा कि मार्केट कहाँ पे अपना बॉटम बनाएगा, जब बनाएगा तब बनाएगा। लेकिन एज ऑफ नाउ फेवरेबल की हम बात करें किस तरफ फेवर में नहीं आ रहा है, वो शॉर्टिंग साइड की तरफ एज ऑफ नाउ नज़र में नहीं आ रहा है। तो ऐसे में अगर हम सबसे पहले हम बात करें जिस लेवल के आसपास निफ्टी आईटी का ये जो इंडेक्स है क्लोज हुआ है, अगर हम इसको यहाँ ज़रा जूम करने की कोशिश करें तो आप देखेंगे 28,789 के आसपास की क्लोजिंग हुई है, जो बिल्कुल डॉट अपने 100 वीक ईएमए के आसपास क्लोजिंग हुई है। ऐसे में अगर मार्केट थोड़ा वोलेटाइल और रहते हैं और प्रेशर आता है तो इसमें इस इंडेक्स की अगर हम बात करें थोड़ा और नीचे के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं, जो आएंगे इसके ये सपोर्ट। इस सपोर्ट की बात करें बड़ा ही लंबा टाइम इसने यहाँ पे बिताया है, यानी हर एक कैंडल एक वीक को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे इसने ऑलमोस्ट 2 महीने के आसपास बिताए हुए हैं। तो ये वो लेवल है जहाँ पर इस आईटी सेक्टर के आईटी इंडेक्स के लिए जो सपोर्ट का काम करेगा, और जहाँ पर हमें ये हो सकता है कि गिरावट थमते हुए नजर आए या फिर निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी भी अपना बॉटम लगाते हुए नजर आएंगे। अभी अगर हम इस लेवल से देखें वहाँ से थोड़ा और नीचे आपको ही नज़र आ रहा है, यानी कि अभी 28 के आसपास है और ये वो लेवल निकल के आ रहा है 25 के आसपास। देन जब तक ये 25 के आसपास आ रहा होगा, जो आपको ये सेकंड मूविंग एवरेज दिख रहा है इसका 200 वीक ईएमए, वो भी उसी लेवल के आसपास आ चुका होगा। तो ऐसे में थोड़ी वीकनेस तो बनी हुई है चार्ट में, कोई एज आपको स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिले। साथ ही में अगर हम बात करें एज ऑफ नाउ आपको जो MACD है जिसको लीडिंग इंडिकेटर कहा जाता है, उसमें भी आपको कोई स्ट्रेंथ या फिर रिवर्सल का साइन अभी तो नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर हम वही जो बात कह रहे हैं कि जो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल शॉर्टिंग साइड में नहीं है, RSI को भी आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुके हैं, इंडेक्स में 30 के आसपास आ चुका है, तो ये भी 30 के आसपास आ चुका है। ऐसे में क्या हो रहा है कि जो भी अच्छे इन्वेस्टर हैं या फिर जो इन्वेस्टर कैटेगरी में जो लोग आते हैं या फिर जो इस वक्त अच्छे शेयर ढूंढ रहे हैं, तो वो क्या करें छोटे छोटे क्वांटिटीज़ में, जब भी मार्केट नया लो लगा रहा है फिर इंपॉर्टेंट लेवल को टच कर रहा है, वहाँ पे बहुत छोटे क्वांटिटी में एंट्री कर रहे हैं या फिर एवरेजिंग करने की सोच रहे हैं। आप में से भी कई सारे लोग सोच रहे होंगे, इसीलिए ये वीडियो आया आप सभी के लिए कि किन लेवल के आसपास इंडेक्स के ऊपर नज़र रखी जाए और किन लेवल के आसपास स्टॉक के ऊपर नज़र रखा जाए। देखा जाए तो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, कोई भी नहीं बता सकता है। वैसे भी मार्केट में सिर्फ एनालिसिस से कर सकते हैं, प्रिडिक्ट तो हम कर ही नहीं सकते कि कहाँ पर बॉटम बनेगा कहाँ पर टॉप बनेगा। तो ऐसे में जो दिख रहा है यहाँ पे इंडेक्स की अगर हम बात करें आईटी इंडेक्स की 25,000 के आसपास, 25,000 के आसपास ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो इसने सबसे ज़्यादा टाइम पहले बढ़ते वक्त दिखाया था
इस लेवल के आसपास अब यही इसके लिए सपोर्ट का काम करने वाला है। तो ऐसे में अगर इंडेक्स यहाँ पे रुकता है तो कुछ शेयर की अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर हम बात करें माइंडट्री का आपका वीकली का चार्ट आपके सामने ओपन है इसमें, एंड दूसरे अगर हम बात करें LTI, दोनों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। और दोनों में न्यूज़ भी आई थी कुछ टाइम पहले, पॉजिटिव न्यूज़ थी, लेकिन उसके बाद जब ग्लोबल मार्केट ही करेक्ट हो रहे हैं, जब इंडेक्स ही करेक्ट हो रहा है, तो ऐसे में ये भला कहाँ बढ़ जाएगा एज ऑफ नाउ। ऑल दो दोनों बेहतरीन क्वालिटी के स्टॉक्स हैं, दोनों ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं अपने इन्वेस्टर को पास्ट में। लेकिन अब अगर हम बात करें जो रिसेंट के इसके हाइस थे, यानी कि 6000 के आसपास, यहाँ आप देखेंगे, सॉरी ये जो इसके हाई रफली बात करें 8000 के आसपास, 8000 के आसपास थे, और अभी कहाँ आ चुका है ऑलमोस्ट, आप समझेंगे कि कितना ज़्यादा, सॉरी 5000, इट्स 5000 है, 5000 के आसपास था और अभी कहाँ आ चुका है, यानी आप देखेंगे 2900 के आसपास। थोड़ा और नीचे हो जाए ना, थोड़ा और नीचे 25 के आसपास, तो आप समझेंगे 5000 का स्टॉक आपको 2500 को मिलेगा। रफली बात करें 50% का करेक्शन, ये है क्वालिटी वाले स्टॉक्स में। इससे पहले रनअप भी हो गए थे, थोड़ा इनके वैल्यूएशन भी हिल गए थे या फिर थोड़ा सा ओवर वैल्यूड हो गए थे, लेकिन मार्केट में जिस तरह से जब बेयर मार्केट आता है या फिर करेक्शन बड़ा आता है तो कोई भी स्टॉक उस टाइम टिकता नहीं है, फिर चाहे फेयर वैल्यू पे क्यों ना आ जाए। मार्केट में प्रेशर है तो वो और भी नीचे जाता रहेगा, और कुछ इसमें भी वैसा ही हुआ है। तो ऐसे में अगर हम बात करें एज ऑफ नाउ की जो क्लोजिंग हमें मिली है इसमें 2900 के आसपास, लेकिन अभी भी कोई भी स्ट्रेंथ का साइन हमको देखने को नहीं मिला, ना ही चार्ट में, ना ही वॉल्यूम में, और ना ही MACD पे, ये आप देख लीजिए। लेकिन स्टॉक एज ऑफ नाउ अपने एक सपोर्ट के आसपास ज़रूर है। ऐसे में जो 2900 के आसपास है अगर हम बात करें तो वो भी एक सपोर्ट है, लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें इसका जो थोड़ा, अगर मार्केट में जिस तरह से हमको इंडेक्स दिख रहा है, निफ्टी दिख रहा है, IT इंडेक्स दिख रहा है, इसी की अगर हम बात करें थोड़ा और नीचे ये भी आता है तो आपको 2700 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। एज ऑफ नाउ के जो मार्केट एज ऑफ नाउ के जो लेवल है इस शेयर में, वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, आपको साफ समझ में आ रहा होगा उनके लिए जिनको फ्रेश एंट्री बनानी है। जो ऑलरेडी टॉप पे जिन्होंने चेज किया होगा वो तो कुछ कर ही नहीं सकते सिवाय वेट के। एज ऑफ नाउ मैक्सिमम लोग फंसे हुए हैं, मैक्सिमम लोग सिर्फ होल्ड ही कर रहे हैं, इवन हम भी होल्ड कर रहे हैं, तो इसमें कोई टेंशन की बात है नहीं। मार्केट में जब रिवर्सल आएगा तो यही वो शेयर रहेंगे जो सबसे पहले दौड़ेंगे। ना ही पहली बार ये करेक्शन आया है, ना ही आखिरी बार आ रहा है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो ऐसे में अगर हम बात करें 2700 के आसपास के सपोर्ट दिखते हैं, देन विल सी कि उसके बाद भी अगर इसमें करेक्शन कंटिन्यू रहता है तब थोड़ा और नीचे के लेवल हो सकता है 23 तक का, बट पहले हमारे 2700 भी काम करेगी, सारे सपोर्ट का ही काम कर रहे हैं। इसकी बात करें ये एज ऑफ नाउ उसका 100 वीक EMA रहेगा, एंड देन उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो है 200 EMA। तो आप समझ पा रहे हैं कि जब भी आपको मार्केट में बॉटम बनते हैं वो नजर आएगा, या फिर आपको रिवर्सल, या फिर आपको अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स एक एक दो क्वांटिटी में उठाने हैं एवरी डिप में, तो ये वो शेयर हैं जो एज ऑफ नाउ 50% गुड क्वालिटी के IT स्टॉक्स आपको डिस्काउंट में मिल रहे हैं फॉर फ्रेश बायर के लिए। जिनके पास ऑलरेडी है वो तो एवरेज के लिए देखेंगे अगर पैसा बचा होगा, अदरवाइज तो सिर्फ वेट ही कर सकता है, सभी वही कर रहे हैं एज ऑफ नाउ। तो ये है इसके लेवल्स जो आपको समझ में आ रहे हैं, लेकिन चार्ट पर अभी भी कहीं भी रिवर्सल का साइन आपको देखने को नहीं मिला वीकली के टाइम फ्रेम में, बट ये जरूर ध्यान रखिए सपोर्ट के आसपास हम पहुंचे हैं। दूसरी अगर हम बात करें दूसरा स्टॉक्स वो है LTI। बाकी टारगेट की हम क्या ही बात करें, टारगेट आपके सामने हैं सभी के, जितना ही ऊपर से करेक्ट हो गए सिर्फ उतना ही भाग जाए अगले 1 से 1.5 साल में, तो आप समझ पाएंगे 50% 40% का रिटर्न तो आपको सीधा आँख के सामने दिख रहा है। देन उसके बाद ये शेयर वैसे हैं कि कोविड का फॉल आया था, देन उसके बाद कितने ऊपर गए, तो ये भी करेक्शन है, उसके बाद भी ऊपर जाएंगे, इस ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं इन कंपनीज से, इन कंपनीज के बैलेंस शीट से हम इन शेयरों के ऊपर थोड़ा सा एनालिसिस करके भरोसा कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें LTI, इसमें भी इन दोनों की न्यूज़ आई थी मर्जर की, देन उसके बाद यहाँ पे बना था डबल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न वीकली के टाइम फ्रेम पे, एंड उसके बाद सीधा आपको करेक्शन देखने को मिल रहा है। इसका भी कुछ वैसा ही हाल है, अगर जूम करके देखने की कोशिश करें कहीं पर भी आपको स्ट्रेंथ अभी नज़र नहीं आ रही है। तो ऐसे में 7000 से ऊपर का शेयर था और अभी ट्रेड हो रहा है 4050 के आसपास, अच्छा करेक्ट हो चुका है, सभी का हाल वही है। तो ऐसे में अगर हम बात करें जिस लेवल के आसपास है इस शेयर ने, अगर हम बात करें अपना 100 वीक EMA भी ब्रेक कर दिया, तो ऐसे में जो नेक्स्ट सपोर्ट इसका निकल के आ रहा है बिल्कुल अपने सपोर्ट के आसपास ही देखने को मिल रहा है, जो रफली अगर हम बात करें बिल्कुल वही है 3550 के अराउंड, हम बोले 3500 या फिर 600 के आसपास, 3600 के आसपास, 550 600 के आसपास। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि क्यों हम बोल रहे नीचे के ही क्यों ज़्यादा बात करें, क्योंकि इंडेक्स ऐसे ही बता रहा है, ग्लोबल ऐसे ही बता रहा है। हो सकता है इनके बीच में कुछ ग्रीन कैंडल डेफिनेटली बने, देन
देन उसके बाद पुल बैक आए, देन उसके बाद फिर नीचे आए। लेकिन जब तक मार्केट बॉटम नहीं होने आएगा, कोई भी स्टॉक अपना बॉटम कैसे बना सकता है, अभी तो नहीं दिख रहा है। बट रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल आप बाइंग की तरफ ही नजर आएगा, ना कि शॉर्ट साइड की तरफ। तो जितनी भी रैली थी पूरा कंप्लीट यहाँ पर रिट्रेसमेंट होते हुए आपको नजर आएगा, और इन लेवल के आसपास जहाँ पे इस शेयर ने भी बड़ा लंबा टाइम बिताया था और उसके बाद जब ब्रेकआउट आया था पीछे मुड़ के नहीं देखा था, वही वो लेवल है जो अब आपके लिए सपोर्ट का काम करने वाला है। इसलिए ये दो एक ऐसे स्टॉक्स हैं जो अगर आप फ्रेश इन्वेस्टर ट्रेडर हैं तो आपके लिए लेवल्स आ रहे हैं कुछ ही टाइम में। एंड अगर निफ्टी इनकेस 15,500 को टच करता है, तब उन लेवल के उस दिन आप इनको अपने रडार पर रख सकते हैं। एंड अगर हम एज ऑफ नाउ के वॉल्यूम की बात करें, कंप्लीटली आपको सेलिंग ही नज़र आ रही है। यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, कंप्लीट सेलिंग ही नज़र आ रही है। और MACD की बात करें, कहीं पर भी आपको स्ट्रेंथ अभी नज़र नहीं आ रही। लेकिन RSI की अगर हम बात करें, 26 पहुँच चुका है। यही हाल इसमें भी है 26, यही हाल हमने LTI, माइंडट्री एंड इंडेक्स में भी देखने को मिला है। तो कुल मिलाकर वीकनेस तो भरपूर है। अब आपको ये देखना है कि नज़र आपकी कहाँ पर बनी हुई है। एवरेज, बहुत सारे लोग एवरेजिंग के लिए देख रहे होंगे, क्योंकि ये जो स्टॉक्स हैं LTI, माइंडट्री, हैप्पीएस्ट माइंड, ये सभी के प्राइम फोकस पर रहते ही हैं। और इसी चक्कर में जब भागते हैं तो गजब भागे। इसी चक्कर में वैल्यूएशन में इनके थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो चुके थे, और बाकी मार्केट तो फिर करेक्ट हो ही गया, फिर सभी को कंफर्ट जोन में ले ही आया। तो इसलिए अब आपके रडार पे ये शेयर रह सकते हैं जब मार्केट बॉटम 15,000 के आसपास अगर आता है तो। चलिए, मैक्सिमम चीज़ हमने कवर अप करने की कोशिश की। बाकी इसके बाद भी कुछ आपके क्वेरी रह गई है। टारगेट, डेफिनेटली बहुत सारे लोग टारगेट पूछ सकते हैं कि बाइंग प्राइस तो यह है, क्या करें। जिनके पास जिस भी लेवल के आसपास है, कुछ नहीं कर सकते इस वक्त, ना आप कुछ कर सकते हैं ना मैं कुछ कर सकता हूँ। अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स में अगर हम लोग एंटर हुए हैं, करेक्ट हुए हैं, डेफिनेटली 50% 40% बहुत कॉमन होगा। सभी का पोर्टफोलियो बीट कर रहा है एज ऑफ नाउ। तो सिवाय होल्ड का, अगर फ्रेश मनी है, जब मार्केट में रिवर्सल आता है, प्रॉपर रिवर्सल की हम बात कर रहे हैं, देन हम एवरेजिंग करना शुरू कर सकते हैं बढ़ते हुए स्टॉक्स में, नहीं गिरते हुए। जैसे एज ऑफ नाउ ये गिर रहे हैं, तो एज ऑफ नाउ क्या हम एवरेज करते जाएंगे, मार्केट नीचे लोज लगाते रहेगा और हमारा फंड एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा। तो ऐसा काम हमें करना नहीं है। तो फ्रेश बायर के लिए, एवरेजिंग के लिए डेफिनेटली आप बहुत सारे लोग मौका देख रहे हैं, इसीलिए ये लेवल्स आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं, बिल्कुल पास हैं हम उसके। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी कुछ रह गया तो आप हमें बता सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स के डिटेल आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में। लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।